There are different ways of doing meditation. हमारे आसपास बहुत से ऐसे तरीके हैं जो लोगों के द्वारा बताए जाते हैं मेडिटेशन करने के। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है फोकसिंग टेक्निक, दूसरा माइंडफुलनेस, थर्ड बीइंग ज़ीरो, फोर्थ वन विपश्यना, फिफ्थ वन अष्टांग सिद्धि योग का ध्यान से धारणा और धारणा से समाधि, सिक्स्थ वन चक्रा मेडिटेशन, सेवंथ वन is breathing awareness, and the last is chanting meditation, या जिसको जप या मंत्रा मेडिटेशन भी कहा जाता है। फोकसिंग टेक्निक में किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसमें भी डिफरेंट वेज हैं। चांद की रोशनी में लेटकर सुई में धागा पिरोने की कोशिश करना, तारों भरी छांव में सोकर किसी एक तारे को फोकस करना, इसके अलावा जलती हुई दीपक की लौ को देखना, दीवार पर पॉइंट बनाकर उस पॉइंट को एक पलक या एक टक निहारना, इसके अलावा भगवान की मूर्त को निहारते रहना। ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कई लोग फोकसिंग टेक्निक को त्राटक का नाम भी देते हैं। त्राटक मेडिटेशन में 4 स्टेप होते हैं। पहला बिंदु त्राटक, जहां पे दीवार पे एक पॉइंट बनाकर वहां से शुरुआत की जाती है। उसके बाद है ज्योति त्राटक, दीपक की जलती हुई लौ को देखकर फोकस किया जाता है। इसके अलावा तीसरा है दर्पण त्राटक। तीसरी इस अवस्था में इंसान दर्पण के सामने बैठकर अपनी ही आंखों में देख के मेडिटेशन करता है। और त्राटक का चौथा भाग है सूर्य त्राटक, जिसमें उगते हुए या छिपते हुए सूरज को लगातार देखना होता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रारंभिक स्टेज में है, जो शुरुआती अवस्था में है, मेडिटेशन करने के लिए त्राटक की हेल्प ले सकता है। लेकिन ऐसा इंसान जिसको आईसाइट की प्रॉब्लम है, जिसके चश्मा लगा हुआ है, जिसकी नेत्र ज्योति कम है, उसको त्राटक नहीं करना चाहिए, या करें तो सावधानियां रखनी चाहिए। जो इंसान बहुत जल्दी अपने पास्ट में पहुंच जाता है या बहुत जल्दी प्रेजेंट से उठकर फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है, उस इंसान के लिए टेक्निक है जिसका नाम है माइंडफुलनेस। इस टेक्निक में इंसान अपनी हर एक क्रियाकलाप को, अपने हर एक चीज को जो वो इस समय कर रहा है उसको फोकस करता है और देखने की कोशिश करता है कि मैं किस तरह से अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा हूं, मैं इस वक्त जो भी कर रहा हूं वो कर क्या रहा हूं। और छोटी छोटी, अपनी छोटी से छोटी चीज पर फोकस करना और उससे अपने आप को एनालाइज करना कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये सही है, क्या ये करना जरूरी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो भी क्या काम चल सकता है। और इस वजह से इंसान अपने फ्यूचर और पास्ट दोनों में जाने से बच जाता है। ये टेक्निक भी कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, लेकिन जिस इंसान के पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ हो, और दूसरा जो इंसान बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करता हो, कल्पनाशील हो, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की दुनिया में रहता हो, ऐसे इंसान को इस टेक्निक को नहीं अपनाना चाहिए। बीइंग ज़ीरो एक टेक्निक है जहां हमारे सबकॉन्शियस के अंदर रखे हुए या स्टोर हुए लाखों विचारों में से किसी एक विचार को फोकस किया जाता है। शुरुआत में जब इंसान इस टेक्निक को करना शुरू करता है, इस टेक्निक से मेडिटेशन करना शुरू करता है, तब एक अपनी ही लाइफ के पास्ट में किसी एक हैप्पी मोमेंट को उठाता है और उसको फॉलो करना शुरू करता है। जब शुरुआत में इंसान ऐसा करता है तो उस स्पेशल विचार से रिलेटेड बहुत से ऐसे थॉट्स होते हैं जो बार बार दिमाग को स्ट्राइक करते हैं या उस पॉइंट पे अटैक करते हैं। और धीरे धीरे इंसान उन सारे विचारों को हटाकर जो उसको अटैक कर रहा है, एक ही विचार पर फोकस कर पाता है। और जब एडवांस स्टेज में अपने ही एक विचार पर इंसान काफी समय तक रुक पाता है, तो उसके बाद उस विचार को भी पूरी तरह से अपने सबकॉन्शियस से या अपने ख्याल से निकाल देता है।
और पूरी तरह शून्य हो जाता है। वैसे तो मेडिटेशन की हर टेक्निक का अल्टीमेट गोल यही है कि हम जीरो हो जाएं, हमारा सबकॉन्शियस पूरी तरह से खत्म हो जाए और हम उस अवस्था में पहुंच जाएं कि सबकॉन्शियस बीच में निकल कर ही ना आए। लेकिन इस टेक्निक में सीधा इसी गोल को फोकस किया जाता है और बाकी सारी चीजों को दरकिनार किया जाता है। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है, हर इंसान इस तरीके को अपना सकता है, लेकिन वो इंसान जो जिद्दी स्वभाव का है, जिसे ऐसा लगता है कि मैं छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी हूं, मैं रुक नहीं सकता। और हर इंसान को अपनी व्यक्तिगत कमियां पता होती हैं, तो अपने साथ ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके स्वभाव में जिद्दीपना ज्यादा है या आपके परसेप्शन बहुत जल्दी आप पर हावी हो जाते हैं, आप लोगों की सुनना पसंद नहीं करते, और दूसरा आपके सबकॉन्शियस में परसेप्शंस, मिथ और सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा रहे हैं या आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, आपके साथ लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नॉर्मल इंसान की जिंदगी में नहीं होता, तो आपको इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप करते भी हैं तो प्रॉपर गाइडेंस में यूज करना चाहिए। अगर हर इंसान अपनी जिंदगी को अपने ही सबकॉन्शियस से जीता है, यानी कि अपने ही परसेप्शंस और अपने ही मन के सहारे जीता है, तो हर इंसान अपने मन का वास्तव में गुलाम होता है। विपश्यना एक टेक्निक है जिसमें एक इंसान को एक कमरे में 9 दिनों तक बंद रखा जाता है। समय और परिस्थितियां दोनों व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन 9 दिनों तक एक इंसान को एक कमरे में बंद रखा जाता है जिस कमरे की दीवारों का रंग सफेद होता है, और 9 दिनों तक वो इंसान ना किसी से बोलेगा, यानी कि ना किसी से बात करेगा, ना फोन का इस्तेमाल करेगा, ना लिखेगा, ना पढ़ेगा, सात्विक और शुद्ध भोजन करेगा जो गाइडेंस में करवाया जाएगा, दिन में केवल एक बार। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 घंटे या 1 दिन अपने फोन के बिना रहना है, क्या आप रह पाएंगे? तो सोच के देखिए, जब इंसान 9 दिनों तक पूरी दुनिया से कट के रहता है तो वो अंदर करता क्या होगा? 1 दिन 2 दिन इंसान सो सकता है, उसके बाद दिमाग सोने से भी मना कर देगा। फिर एक ही चीज बचती है और वो है खुद से बातें करना। और जब इंसान खुद से बातें करना शुरू करता है तब उस इंसान को एहसास होता है कि उसके मन में कितना कचरा और कितनी गंदगी भरी हुई है, और वो आत्म प्रायश्चित से, सेल्फ रिग्रेशन से उस सारे कचरे को धीरे 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 निकालना शुरू करता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। 9 दिन के बाद एक इंसान उतना रिफाइन होकर निकलता है जिसे आग की भट्टी से जेवर को गलाकर सोना तपाकर निकाला गया हो। सो वंडरफुल एंड पावरफुल टेक्निक। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसको गाइडेंस के साथ ही करना है, घर पर करने की कोशिश नहीं करनी है, और घर पर बताकर करना है। ध्यान से धारणा और धारणा से समाधि, ये वो टेक्निक है जो साधारण इंसान के लिए नहीं है। अगर आपका उद्देश्य है, मेडिटेशन करने का उद्देश्य है केवल शांति प्राप्त करना है, केवल एकाग्रता चाहिए आपको, तो बाकी तरीकों से भी काम चल सकता है। लेकिन अष्टांग सिद्धि योग आपको तभी करना चाहिए जब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि पूरी तरह से आप सेल्फ रिफाइन कर सकें खुद को। अष्टांग सिद्धि योग के ध्यान, धारणा और समाधि में सबसे पहले अपने ही सबकॉन्शियस के बंधनों में बंधे हुए इंसान को मुक्त किया जाता है। जो आपने परसेप्शंस अपने अंदर पाल रखे हैं, उन परसेप्शंस को एक एक करके तोड़ा जाता है, और उसके बाद दूसरी अवस्था में अपने सबकॉन्शियस को नई चीज़ों के साथ डेवलप किया जाता है, यानी कि वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उनके साथ इम्प्लांट किया जाता है।
और फिर समाधि की अवस्था आती है जहां आप पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, विकार मुक्त हो जाते हैं, किसी भी चीज का फर्क आप पर नहीं पड़ता और समभाव अवस्था आ जाती है। ये परिस्थितियां या ये टेक्निक आपको तब अपनानी चाहिए जब आपका अल्टीमेट उद्देश्य या अल्टीमेट गोल रियलाइजेशन हो, जब आप अपनी जिंदगी के साथ कुछ चमत्कारिक करना चाहते हो। चक्रा मेडिटेशन का साधारण मतलब है कुंडलिनी जागरण, जो मैं आपको पिछले अध्याय में बता चुका हूं। अपने ही शरीर की एग्जिस्टिंग एनर्जी को अपने बौद्धिक विकास के लिए इस्तेमाल करना बहुत लाजवाब है, पावरफुल टूल है, लेकिन बिना गाइडेंस के उतना ही खतरनाक है। दूसरा, एक ऐसा इंसान जो फिजिकली कैपेबल नहीं है, जिसकी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठना ही नहीं चाहती, उस इंसान को इस प्रक्रिया को करते वक्त बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। अंडर गाइडेंस ही इस टेक्निक को करना चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक में थोड़ा सा भी मिस गाइडेंस या थोड़ा सा भी डिसबैलेंस आपको शारीरिक रूप से अपंग तक बना सकता है। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि कुंडलिनी जागरण बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, वो केवल असत्य और मिथ्या भाषण करते हैं। कुंडलिनी जागरण साधारण नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाले परिणाम या इससे मिलने वाला प्रसाद असाधारण है। चैंटिंग या साउंड टेक्निक, इस टेक्निक में हम किसी एक आवाज पर फोकस करते हैं। जनरली मंत्रोच्चार किया जाता है। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ऐसा कोई मंत्र जो आपकी आत्मिक शांति के लिए आपको लगता है जरूरी है, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उस मंत्र का जाप करते वक्त उसकी आवाज ना बहुत तेज होनी चाहिए जो लोगों को सुनाई दे, और ना इतनी धीमी होनी चाहिए कि हमें भी ना सुनाई दे। ऐसी आवाज जो केवल आपके कानों तक पहुंचे, उस आवाज में मंत्रोच्चार किया जा सकता है। दूसरा, हम किसी एक साउंड को फॉलो कर सकते हैं। घंटी की ध्वनि हो सकती है, टंकार हो सकता है। इसके अलावा आप अपने फोन में कोई भी मेडिटेशन वेव चलाकर या कोई भी एक गाना चलाकर जो आपको अच्छा लगता हो, उस पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हैं। सावधानियां केवल इतनी सी है कि वो साउंड चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इस काम में डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आसपास की चीजों से, इसलिए एकांत में बैठकर ही प्रयास करने चाहिए। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उतना ज्यादा हमारा शरीर एनर्जेटिक होता है। साइंटिफिक मैनर में ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे शरीर की एनर्जी के साथ, और इसी साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके इस टेक्निक को बनाया गया है, जिसका नाम है ब्रीदिंग टेक्निक। इस टेक्निक में मेडिटेशन की शुरुआती अवस्था में हम अपनी चलने वाली सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और इसके बाद जब धीरे धीरे हम एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं तो अपनी सांसों को धीरे धीरे लंबा करते रहते हैं। हमारा इनहेल पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होता है और हम अपनी सांसों को लंबा कर लेते हैं, और फाइनल स्टेज में हम अपनी ही चलने वाली श्वसन प्रक्रिया को भूल जाते हैं। और फिर होता यह है, हमारा शरीर पूरी तरह से ऑटोमेशन में चला जाता है। हमारी सांसों का आवागमन चालू तो रहता है, पर हमें एहसास नहीं होता कि चल क्या रहा है। इसी टेक्निक को श्री रविशंकर जी ने सुदर्शन क्रिया का नाम दिया है। एक साधारण इंसान इस टेक्निक को अपना सकता है। शांति के लिए, पीस के लिए, एकाग्रता के लिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए ये टेक्निक बहुत कारगर है और बहुत लाजवाब है। लेकिन फिर भी इतना कहूंगा कि गाइडेंस इसमें भी जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट निकालने में देर हो सकती है अगर हम बिना गाइडेंस के करें।